हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद थ्रेसर 2.0 में। लेकर आए हैं जीके जीएस से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण और सेलेक्टिव प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा और आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये रिवीजन क्लास है, इसमें आप एक टेस्ट के जैसे लीजिए और आंसर जरूर कमेंट करके बता दिया करिए। अंत में टोटल प्रश्न बता दीजिए कि टोटल 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। कल मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया। तैयारी बेहतर चल रही है, कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ और नहीं करने की ज़रूरत, थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? जो सोरतुगई है, सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता वो किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदाड़ो या फिर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, जैसा कि आपको पता होगा कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। इनमें से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता से नहीं पाया जाता है या फिर नहीं पाया गया था? इनमें से कौन सा एक धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था? तो 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीन वेद है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? न्याय सूत्र किसने लिखा था? न्याय सूत्र किसने लिखा था? 5 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। गौतम ने न्याय सूत्र किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर बी है, गौतम ने। आप प्रश्न देखिए और प्रश्न मेरे आंसर करने से पहले वीडियो को पॉज करके रोक दीजिए, फिर आंसर कमेंट कर दें, फिर मेरे आंसर से मिला लीजिए, सही है कि गलत है, टोटल आप काउंट कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी रिवीजन क्लास है तो इसमें आपकी प्रश्न जल्दी जल्दी थोड़ा लिए जाएंगे, आपका वेट नहीं किया जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अशोक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में है? तो 7 नंबर का सही आंसर आएगा सिंधु और झेलम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान या फिर ईश्वर कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध या फिर ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान या फिर ईश्वर कौन है? तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रदेव। इंद्र भगवान ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध भगवान हैं। 9 नंबर। निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो 9 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? तो 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? कौन सा वायसराय था जिसके द्वारा सती प्रथा प्रतिबंधित की गई? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और किसने सती प्रथा के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सती प्रथा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन किसने शुरू किया था। तो जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए अगला देखते हैं। साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि भविष्य के जो भी सुधार हो सकते हैं भारत में, उसकी गुंजाइश जो भी है उसको किया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? तो 14 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुद बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी थी जिसका ऐतिहासिक महत्व सामग्री सबसे बड़ा है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ पे है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा ए, लेकिन ये खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पे है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिपाही विद्रोह के बाद। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करके बता देंगे। आपसे ये एक आप टेस्ट के जैसे लीजिए, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आंसर भी बता देते हैं, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बता दिया करिए। और जो एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ रहे हैं आपको याद है, पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो उसको सर्च करें, क्योंकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो भी आपको तैयार रखना ज़रूरी है। तो आप लोग सर्च करके आंसर कमेंट करिए, या फिर अगर पता है तो आंसर कमेंट करिए, फिर अगर नहीं पता है, नहीं कहीं मिल रहा है, तो आप हमसे पूछिए। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 सीटें प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा राज्य के पास लोकसभा में कितनी सीटें हैं? गोवा राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सीटें। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सा ऐसा है जो हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? तो 18 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है? किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है? तो 19 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा महाजन ने। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष थी या अध्यक्षा थी, मातोश्री पुस्तक लिखी थी, उनका नाम क्या था? तो सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न, भारतीय संसद है, भारतीय संसद क्या है? एक सदनी, दो सदनी, तीन सदनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 20 नंबर का सही आंसर 2 सदनीय व्यवस्था है भारतीय संसद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? सरदार सरोवर परियोजना जो बनी है किस नदी पे बनी है? तो 22 नंबर का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे बनी है सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? तो 23 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर, पहला भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ? आपको कल भी बताया गया था कि पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीवी रमन को भारत का पहला रत्न, भारत रत्न मिला था। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था जीके जीएस से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अंत में टोटल अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताएं कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं।
अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च करके जोड़ सकते हैं, टारगेट विथ अजय सर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर डेली PDF लिंक तथा महत्वपूर्ण जानकारी शेयर किया जाता है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है टारगेट विथ अजय सर 2.0। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।